Changing in profit sharing ratio. Changing in profit sharing रेशो. ठीक है, इस चैप्टर की हेडिंग है अपनी. और इस चैप्टर को आगे और प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात और डिस्कस करना चाह रहा था, कि ये बात बताना चाह रहा था कि एक कंसेप्ट है हमारा इस चैप्टर से रिगार्डिंग. तो वो कंसेप्ट है कि हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं. तो हमारा क्या टॉपिक है, मतलब जो कंसेप्ट है हमारा ये है कि हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं. तो बेटा ये समझाने के लिए कि रिकंस्टिट्यूशन क्या चीज होती है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस किस सिचुएशन को हम रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं. रिकंस्टिट्यूशन नाम से समझ में आ रहा है, फिर से कंस्टिट्यूट करना किसी चीज का, फिर से पुनर्निर्माण जिसे बोलते हैं अपन, फिर से उसको कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आने को बोलते हैं एक तरीके से रिकंस्टिट्यूशन. तो देखो इसमें पहला केस होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे कि ये ए पार्टनर है और ये बी पार्टनर है. ठीक है, और इनका ओल्ड रेशो है, यानी जो इनका रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो है 3:2. और कुछ समय बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमारा रेशो चेंज होकर 2:1 हो जाएगा. इन्होंने ऐसा डिसाइड किया. तो जब पुराना रेशो पार्टनर का अलग होता है और नया रेशो पार्टनर का अलग हो जाए, मतलब ऑब्वियसली बात है रेशो बदल जाए पार्टनर्स का, तो हम उसे बोलते हैं चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. और मजे की बात यह है कि हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अब देखो बेटे बात दूसरी यहाँ पर आती है कि नेक्स्ट, एक तो रिकंस्टिट्यूशन की पहला केस मैंने आपको बता दिया कि अगर कंसेप्ट आता है कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बताएं कि कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से केसेस को हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे. तो आप बोलोगे एक तो चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, यानी पार्टनर पहले किसी और रेशो को ले रहे हो, फिर नया कोई और रेशो हो, तो हम उसको बोलते हैं चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अब दूसरा केस क्या होता है चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं. जैसे मान लो ये ए पार्टनर है और मान के चलो ये बी पार्टनर है. ठीक है, और सी पार्टनर अगर फर्म में एडमिट होता है, सी पार्टनर अगर फर्म में एडमिट होता है, तो जैसे कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो इन शॉर्ट मैं आपको बात बताऊं कि इसका एक नाम क्या हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त, यानी कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो हम कह सकते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त, हालांकि एक चैप्टर का नाम भी हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त भी हम ये माना जाता है कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है. ठीक है, और कौन कौन सी केसेस हो सकते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के, तो वो कौन सा केस हो सकता है, जैसे मान लो ये ए पार्टनर है, ये ए है, ये पार्टनर बी है और ये पार्टनर सी है. तो मान लो अगर सी पार्टनर रिटायर हो जाए, देखो रिटायर कोई भी हो सकता है, ए पार्टनर हो जाए, बी हो जाए या सी, तीनों में से कोई भी एक हो जाए,
किसी भी एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाए या डेथ हो जाए, कोई एक पार्टनर अगर छोड़ के चला जाता है फर्म को रिटायरमेंट की वजह से या डेथ की वजह से, तो भी हम ये बोलते हैं कि ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। तो यानी अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, एक मिनट, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, यानी आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है कि गिव द केसेस और गिव द सिचुएशंस वेयर देयर इज अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो आप बोलोगे देयर आर 3 केसेस। वन इज व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वी कैन से देयर इज अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, or if there is admission of any of the new partner, then it is called reconstitution. And if there is retirement and death of the partner in the firm, then also a condition of reconstitution of partnership firm. तो अब आप बोलेंगे सर देखो चैप्टर के नाम भी यही है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है, ये हमारा थर्ड चैप्टर है और ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर एक बात बताओ कि क्या डिसोल्यूशन जो चैप्टर है, जो डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म का होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्या ये भी रिकंस्टिट्यूशन है? तो मैंने आपको बड़ा क्रॉस लिख के दिया है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को कभी भी हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं मानते। ठीक है, तो ये है बेटा तीनों चीजें जो एक साथ लिखी हुई हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, इसके अंदर आप इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि रिकंस्टिट्यूशन ऐसा लिखा हुआ है ऐसा कि जब जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा तब तब गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये गुडविल क्या चीज होती है? देखो बेटा ये गुडविल क्या चीज होती है कि एक तरीके से हम आसान शब्दों में बात करें तो किसी भी फर्म की जो रेपुटेशन होती है, जो अपने नेम को क्रिएट करती है, जैसे आज मैकडी है, हमें मैकडी का बर्गर बहुत अच्छा लगता है, मैकडी का बर्गर खाते हैं हम, या कोई भी ब्रांड पर जाते हैं हम, फॉर एग्जांपल आप जैसे कोका कोला लेते हो कोल्ड ड्रिंक के अंदर, तो आपको लगता है कि पर्टिकुलर जो भी ब्रांड है वो अपना अगर इमेज बनाता है अपनी, तो कहीं ना कहीं नेम क्रिएट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी उसने फर्म ने अपनी क्या बना रखी है, गुडविल। चलो ठीक है, तो अभी आपको लोगों को मैंने बताया कि भाई किसी भी फर्म की कोई गुडविल यानी रेपुटेशन अगर क्रिएट होती है, तो एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया हर फर्म अपना कहीं ना कहीं नेम क्रिएट करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गुडविल। तो बेटा ऐसा रूल है कि जब जब फर्म का क्या होगा, रिकंस्टिट्यूशन होगा, ऐसा नियम लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कि जब जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा तब तब गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो इस बात को मैं नोट में लिख देता हूं। नोट, it is important to be noted that as and when there is reconstitution, of partnership firm, as and when there is a reconstitution of partnership firm, there will be accounting treatment of गुडविल। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब जब रिकंस्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप फर्म का, क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा गुडविल का, लिखा हुआ है। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड दैट एज एंड व्हेन देयर इज अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देयर विल बी एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब क्या होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी इस केस के अंदर अलग होगा, इस केस के अंदर अलग होगा,
इस केस के अंदर अलग होगा। लेकिन उससे भी पहले अब हमारा ये सवाल उठता है कि सर एक बात बताओ, आपने बोला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या गुडविल का अमाउंट हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, या हमें गुडविल की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमें गुडविल भी क्या निकालना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब जब हो सकता है आपको क्वेश्चन के अंदर गुडविल का अमाउंट दे भी दें, और मे बी पॉसिबल कि आपको गुडविल का अमाउंट निकालने को भी बोलें, तो आप बोलोगे अच्छा सर गुडविल का अमाउंट निकालने को बोलेंगे हमें। बिल्कुल बेटा, तो क्या तरीका होगा गुडविल का अमाउंट निकालने के लिए, तो वही देखना है आज अपन को।